कभी सोचा है कि सड़क पर चलती हुई कुछ कारें जो बिल्कुल अलग अलग ब्रांड की होती है, दिखने में लगभग एक जैसी क्यों लगती है? आज हम भारत के ऑटोमोबाइल बाजार के एक ऐसे ही बहुत ही दिलचस्प राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं। एक मारुति सुजुकी बलेनो लीजिए और एक टोयोटा ग्लैंजा को उसके बगल में रखिए। शायद पहली नज़र में कुछ अजीब न लगे, लेकिन जरा गौर से देखिए। दरवाजे एक जैसे हैं, खिड़कियां वो ही हैं, छत बिल्कुल वही, और डैशबोर्ड वो भी लगभग एक जैसा ही है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो शायद आपको चौंका दे। क्या आप जानते हैं कि भारत में टोयोटा की कुल बिक्री का 55% से भी ज्यादा हिस्सा असल में इन्हीं मारुति की रीबैज्ड कारों से आता है? सोचिए जरा, आज भारतीय सड़कों पर दिखने वाली हर 2 टोयोटा कारों में से एक से ज्यादा असल में एक मारुति है जिस पर टोयोटा का लोगो लगा है। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक टोयोटा अपनी कारें बनाने के बजाय किसी और की कारें क्यों बेच रही है, वो भी अपना नाम लगाकर? इसका जवाब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एक कॉन्सेप्ट में छुपा है जिसे कहते हैं बैज इंजीनियरिंग। आइए समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। देखिए, बैज इंजीनियरिंग का मतलब बहुत सीधा सा है। एक कंपनी दूसरी कंपनी की बनी बनाई कार लेती है, उसके सामने का हुलिया थोड़ा बहुत बदल देती है, जैसे ग्रिल और लोगो, और फिर उसे अपने ब्रांड के नाम से बेच देती है। ये एक तरह से कारों की दुनिया का कॉपी पेस्ट है। इसे समझने के लिए एक कार को इंसान के शरीर जैसा सोचिए। सबसे अंदर होता है ढांचा, मतलब प्लेटफॉर्म, इंजन, सस्पेंशन, जिसे आप देख नहीं सकते। इसे शेयर करना इंडस्ट्री में बहुत आम है, इसे प्लेटफॉर्म शेयरिंग कहते हैं। लेकिन टोयोटा और मारुति एक कदम और आगे जाते हैं, वो बॉडी भी शेयर करते हैं। और बदला क्या जाता है? सिर्फ चेहरा, मतलब ग्रिल और बम्पर। यही है बैज इंजीनियरिंग। अब सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों? ये समझने के लिए हमें 2017 में जाना होगा, जब ये पार्टनरशिप शुरू हुई थी। उस वक्त टोयोटा और मारुति दोनों की स्थिति को समझना होगा। ये एक परफेक्ट मैच जैसा था। एक तरफ थी टोयोटा, टेक्नोलॉजी और भरोसे का पावर हाउस। इनोवा और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से उनका रुतबा था, लेकिन वो भारत के छोटे कार बाजार की पहेली को सुलझा नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ थी मारुति, छोटी कारों की बेताज बादशाह, लेकिन उन पर भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे हाइब्रिड और ईवी का दबाव बढ़ रहा था। तो दोनों के पास वो था जो दूसरे को चाहिए था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बैज इंजीनियरिंग इतनी ही अच्छी चीज़ है तो हर कोई इसे क्यों नहीं करता? असल में कुछ ने कोशिश की और बुरी तरह फेल भी हुए। तो फिर टोयोटा और मारुति की पार्टनरशिप में ऐसा क्या खास था जो काम कर गया? इसका राज छिपा है इन दोनों ब्रांड्स की अलग अलग पहचान में, जो उन्होंने दशकों में बनाई है। भारतीय ग्राहकों के मन में टोयोटा का नाम सुनते ही विश्वसनीयता और प्रीमियम क्वालिटी आती है, जैसा हम इनोवा और फॉर्च्यूनर में देखते हैं। वहीं मारुति सुजुकी का मतलब है किफ़ायत और पहली बार कार खरीदने वालों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन, जैसा स्विफ्ट और ऑल्टो ने साबित किया है। इसकी तुलना रेनॉल्ट निस्सान की नाकाम कोशिश से करते हैं। जब उन्होंने अपनी कारों को रीबैज किया तो प्रॉब्लम ये थी कि बाजार में दोनों ब्रांड की इमेज लगभग एक जैसी थी। ग्राहकों के लिए एक ही कार पर 2 अलग अलग लोगो लगाने का कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें कोई वजह नहीं दिखी कि वो एक को छोड़कर दूसरे को क्यों खरीदें। तो सबसे ज़रूरी बात यही है, ये सफलता कार की नहीं बल्कि इस बात की है कि उन ब्रांड लोगों का अलग अलग ग्राहकों के लिए मतलब क्या है। एक ही कार जब 2 अलग अलग बैच के साथ बिकती है तो वो असल में 2 अलग अलग तरह के खरीदारों को अपनी तरफ खींचती है। तो चलिए अब उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। आखिर कीमत में फर्क क्यों है? वो ज्यादा पैसा किस बात का है? और इस पार्टनरशिप की सबसे चालाक बात यह है कि वो क्या शेयर नहीं करते। मारुति कभी भी अपनी सबसे खास कार स्विफ्ट टोयोटा को नहीं देगी, और टोयोटा कभी भी अपनी फॉर्च्यूनर को मारुति के लोगों के साथ नहीं बेचेगी। दोनों अपने क्राउन जूल्स यानी अपनी सबसे कीमती पहचान को बचा कर रखते हैं। तो बलेनो और ग्लांजा के टॉप मॉडल्स को देखें तो कीमत में करीब 3,500 रुपये का फर्क है। तो सवाल ये है कि क्या ये ज्यादा पैसा एक बेहतर कार के लिए है? जवाब है, असल में नहीं। ये ज्यादा पैसा बेहतर मेटल या ज्यादा फीचर्स के लिए नहीं है। ये एक अलग मतलब के लिए है।
ये उस भरोसे, उस विश्वसनीयता और उस शान की कीमत है जिसे टोयोटा ने दशकों में बनाया है। आखिर में कोई सिर्फ एक कार नहीं खरीद रहा है, वो एक ब्रांड के वादे में निवेश कर रहा है। और यही वो रणनीति है जो टोयोटा और मारुति दोनों के लिए बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है।